दोस्तों प्रणाम। हमारी आयुर्वेद शाला सबसे अच्छी हमारी रसोई है और अक्सर ये बात मैं कहता हूँ कि यदि हम अपनी रसोई का ध्यान रखें तो हम कभी बीमार पड़ नहीं सकते। और रसोई का एक मुख्य घटक है जीरा, और जिसके लिए मैं कहता हूँ जीरा हरे स्तन की पीड़ा। हमारी आधी बीमारियां जीरा दूर कर देता है, बेशर्ते हम उसको कुछ सोच समझकर ध्यान से सेवन करें। और जीरे के लिए कहा भी है, छाछ हींग सेंधा नमक दूर करे सब रोग, जीरा उसमें डालिए पिए सदा यह भोग। यदि हम छाछ में हींग सेंधा नमक और जीरा इसको डालकर नियमित रूप से सेवन करते रहें तो हमको पाचन संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होती। और आयुर्वेद में कहा भी है, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। यदि हमारा पेट बिल्कुल ठीक है तो हमको कोई बीमारी नहीं सताएगी। और आपने देखा होगा कुछ लोग एंटासिड खा खा करके अपने लीवर का नाश कर लेते हैं, और इतना एंटासिड खाते हैं जिससे उनको लाभ तो नहीं होता, लेकिन थोड़े समय बाद उनको नुकसान होने लगता है, लीवर फैटी इत्यादि होने लगता है, पेट भारी होने लगता है, खाया पिया शरीर को नहीं लगता। एंटासिड लेने की एक लिमिट है, उससे ज्यादा यदि हम लेंगे तो निश्चित रूप से हमको फायदे की जगह नुकसान देने लगेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस प्रयोग को करके देखें तो आपको पित्त रोग से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती हो, गर्ड की शिकायत हो, एसिड रिफ्लेक्ट होता हो, और एसिड रिफ्लेक्ट होने के कारण गले में छाले पड़ते हो। अक्सर लोग गले के छाले का तो इलाज करते हैं, लेकिन जिस कारण से छाले बनते हैं यानी कि पित्त, उसका इलाज नहीं करते। आंखों में हाथ पैरों में बहुत जलन रहती हो, पेट में जलन रहती हो, छाती में बहुत जलन रहती हो, खाने पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती हो, तो आपने कुछ नहीं करना, आप जीरा ले लें, उसको हल्का सा भून लें। भूनने के बाद, हल्का सा भूनने के बाद उसको चबा लें, और इतना चबाएं कि यह बिल्कुल लेस बन जाए। उसके बाद आप आधा गिलास गुनगुना पानी सेवन करें। और आपको ये ध्यान रखना है, आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके जो पित्त बिगड़ा हुआ है वह ऐसे शरीर से विदा लेने लगेगा जैसे गधे के सिर से सींग। आपको तुरंत ही 1-2 दिन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और आप देखेंगे कि जो लाभ आपको एंटासिड नहीं करते उससे ज्यादा लाभ आपको जीरा करेगा। और जिन लोगों को अपच की शिकायत रहती हो, बहुत ज्यादा उनको खाया पिया ना लगता हो, पेट भारी रहता हो, ऐसे लोग, या जहां का पानी भारी रहता हो, जहां के पानी में बहुत ज्यादा ऑक्सलेट हो, कैल्शियम ऑक्सलेट हो, चूने इत्यादि की समस्या ज्यादा हो, वहां पर पेट का भारीपन बहुत मिलेगा। ऐसे लोग 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम सौंफ, इनको अलग अलग पीस लें, ग्राइंड कर करके एक शीशी में आप रख लें। और रखने के बाद भोजन के पश्चात एक एक चम्मच पानी के साथ नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपका, चाहे तो लीवर फैटी हो, चाहे गैस एसिडिटी बहुत बनती हो, कब्ज बहुत सताती हो, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत अक्सीर है, उनको बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, इस अपचन के लिए ही बता रहा हूं, यदि आपको पेट में अपचन की समस्या बहुत ज्यादा रहती हो तो जीरा, धनिया और मिश्री, इन तीनों को संभाग लेकर कूट कर रख लें, स्वाद में भी बहुत अच्छी लगेगी। यदि किसी को डायबिटीज है तो वह इस प्रयोग को ना करे। आप दिन में 2 बार एक एक चम्मच पानी के साथ नियमित रूप से सेवन करते रहेंगे तो आपका शरीर तो स्फूर्तिवान रहेगा ही, पित्त आपका बैलेंस रहेगा, और आपको गैस की समस्या नहीं सताएगी। दोस्तों, एक समस्या आपने देखी होगी, आईबीएस, जिसको कहते हैं इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। इसमें बहुत बार बार जो है हमको लैट्रिन का प्रेशर बनता है, लैट्रिन जाने की हजत रहती है, लैट्रिन लूज रहती है। ऐसे लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जीरे को आप भून लें, और भून करके दिन में 2 बार 3 बार एक एक चम्मच दही या मट्ठे के साथ सेवन करें तो धीरे 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 पेट हमारा बंधने लगेगा,
IBS जिसको संग्रहणी भी कहते हैं, इसकी समस्या से हमको निजात मिलने लगेगी और हमको पाचन तंत्र बहुत मजबूत होने लगेगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कभी-कभी किसी के पेट में बहुत कीड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। हम कई बार दवाइयाँ बहुत खाते हैं, कीड़े हमारे निकल नहीं पाते। ऐसे लोग 15 ग्राम जीरा ले लें और आधा लीटर जल में इसको खूब पका लें। पका के उस पानी को रख लें। थोड़ी-थोड़ी देर बाद आधी-आधी, एक-एक कटोरी आप उस पानी को सेवन करें, तो आप देखेंगे आपके पेट से कीड़े धीरे-धीरे विदा लेने लगते हैं और कीड़ों के यदि अंडे भी पेट में रह गए हैं, तो वह भी निश्चित रूप से निकल जाते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी आती हो, तो उल्टी आने पर कई बार उल्टी आने के कई कारण हैं। गर्मी का असर हो, कुछ हम गलत खा लें, वॉमिटिंग होने लगती है या फूड इन्फेक्शन हो जाए। ऐसे लोग यदि जीरे को भूनकर शहद के साथ मिलाकर सेवन करें, 1 चम्मच जीरा ले लें, उसको हल्का भूनकर शहद में मिलाकर चाट लें, तो उल्टी तुरंत बंद होने लगती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कभी-कभी कफ की समस्या बहुत हमको सताती है। जब कफ बहुत हमको बढ़ जाता है, छाती में कफ हो जाए, नाक में कफ हो जाए, सिर में कफ हो जाए और कफ निकल ना रहा हो, तो आप 1 चम्मच जीरा चबाएं, ऊपर से गर्म पानी का सेवन करें, धीरे-धीरे कफ पतला होकर निकलने लगेगा। साथ ही साथ दिन में 2 बार आप जीरे को ही पानी में डाल के गर्म पानी को आप भाप लेते रहें, आपका कफ निश्चित रूप से निकल जाएगा। और किसी को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द की समस्या हो, तो ऐसे लोगों को भी बहुत लाभ मिलता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को समस्या रहती है नींद की, नींद नहीं आती। ऐसे लोग बिल्कुल परेशान ना हो। 1 चम्मच जीरा हल्का भुना हुआ हो, 1 केले में उसको आप फेंट लें। अच्छी तरह फेंट कर उसको चबा-चबा कर निकल लें। दिन में 2 बार ऐसा करें, तो पोटाशियम से भरपूर केला होने के कारण पोटाशियम हमारा जीरे के अंदर भी है। आप देखेंगे कि हमको नींद डेवलप होने लगती है, नींद आने लगती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जिन लोगों को नींद से समस्या हो या ब्लड प्रेशर से समस्या हो, बीपी हाई रहता हो, ऐसे लोगों को इस प्रयोग को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको आप ज़रूर फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से करवाएँ, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और आपको नित नई जानकारियाँ मिलती रहें। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी ज़रूर फ़ॉलो करें और करवाएँ। धन्यवाद।